हम बात करेंगे गोपाल खेमका हत्याकांड की। वो हत्याकांड जिसने पूरे बिहार को हिला कर रख दिया था और पिछले 4 दिनों से बिहार में इस पे काफ़ी बवाल मचा हुआ है। बिहार पुलिस और पटना पुलिस ने इसमें लगातार और ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। इसमें पहले आपको अपने दर्शकों को अपडेट दे दें, अभी तक इसमें जो कार्रवाई हुई है, इसका जो मुख्य शूटर था उमेश, वो बिहार पुलिस पटना पुलिस के गिरफ्त में है। इसका जो मुख्य साजिश करता था अशोक साव, वो गिरफ्तार किया जा चुका है। और उमेश जो मुख्य शूटर था, उसका एक सहयोगी जो है वो राजा जिसका नाम था, वो आज सुबह तड़के सुबह जो है वो पटना पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। एक और साथी इसका फरार चल रहा है, जो पटना पुलिस का दावा है कि उसे बहुत जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के ये मामला जो है ये सुलझता हुआ दिख रहा है। इसके पीछे मंशा क्या थी, क्यों किसी ने सुपारी दी गोपाल खेमका के हत्या की, इन सारे बिंदुओं पे जो है आज प्रकाश डालेंगे डीजीपी बिहार, जो 5 बजे आज प्रेस से जब मुखातिब होंगे वो उस पूरे हत्याकांड के जो रहस्य है उसे खोलेंगे। लेकिन पहले हम अपने सहयोगियों से बात करते हैं, उन सहयोगियों से जो लगातार इस पूरे घटना पर रिपोर्ट करते रहे हैं, इसके हर पहलू पे उन्होंने नज़र रखा है। तो शिवम हमारे संवाददाता हैं जो जुड़े हुए हैं पटना से, जो लगातार इस पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। सोमू हैं जो इस खबर पे नज़र रखे हुए हैं। और साथ ही हम आज बात करेंगे पूर्णिया के उस जघन्य घटना की जिसमें एक परिवार के 5 लोगों को न केवल मौत के घाट उतार दिया गया बल्कि उन्हें जला भी दिया गया और उसके बाद उनके शव को छुपा दिया गया। तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता रमन राय वहां मौजूद हैं। उन्होंने उस गांव में जाकर लोगों से बात की, उस पीड़ित परिवार के बाकी सदस्यों से मुलाकात की, वहां के कमिश्नर से अपडेट लिया और साथ में पप्पू यादव जो कि वहां के सांसद हैं उनसे भी वो मिल के आए हैं। तो उनसे भी अपडेट लेंगे कि इस घटनाक्रम का अपडेट क्या है। पहले शिवम से बात करते हैं जो कि गोपाल खेमका हत्याकांड पे लगातार अपडेट हमें दे रहे हैं। शिवम, ये बताइए कि कल रात में जब अपार्टमेंट में एक छापेमारी हुई, मुख्य साजिशकर्ता पकड़ा गया, उसके बाद आज सुबह जब इनकाउंटर हुई है, इस पूरे समय आप मौजूद थे वहां, ये सारा अपडेट क्या क्या हुआ है वो हमारे दर्शकों को दीजिए पहले आप। लगता है शिवम तक हमारी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। हम शिवम से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो पहले सोमू जो हैं वो भी इस घटना पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार इसके हर पहलू पे रिपोर्टिंग करते रहे हैं। सोमू, ये बताइए कि ये जो घटना हुई है गोपाल खेमका घटना, इसने बिहार पुलिस और बिहार सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और विपक्ष को एक मौका दे दिया है इनके ऊपर हमला करने का। चुनाव से ठीक पहले ये कितना घातक हो सकता है नीतीश सरकार के लिए या एनडीए सरकार के लिए? निश्चित रूप से देखिए, अभी चुनाव आने हैं और चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ सबसे बड़ा जो दांव होता है एनडीए गठबंधन का, वो जंगल राज की याद कराना होता है, जिसमें इस तरह की हत्याएं और अपहरण की घटनाएं जो हैं वो लगातार बताई जाती हैं। अगर चुनाव से पहले ऐसी घटनाएं होती हैं तो जाहिर तौर पे इसका नुकसान जो है वो सरकार जो है उसकी छवि को और आने वाले चुनाव में एनडीए गठबंधन को हो सकता है। और इसीलिए देखिए, महत्वपूर्ण सहयोगी चिराग पासवान जिस तरह से आकर के बयान दे रहे हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया, उनकी पार्टी के जो बाकी सांसद हैं, अरुण भारती हो, राजेश वर्मा हो, उन्होंने भी जिस तरह का रुख अपनाया है, उससे जाहिर तौर पे यह भी लग रहा है कि एनडीए के अंदर से भी इसको लेकर आवाजें उठ रही हैं। तो जाहिर तौर पे विपक्ष कितना ज्यादा हमलावर होगा वो सोचा जा सकता है और शायद यही कोशिश है कि लोगों के गुस्से को कम किया जा सके, ताकि अंदर से भी अगर आवाज आती है तो लोग ये समझेंगे कि अंदर में भी इसको लेकर के बात हो रही है। हालांकि आज जब इनकाउंटर की घटना हुई है तो जाहिर तौर पर इससे लोगों का आक्रोश थोड़ा जरूर कम हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति किसी और जिले में, क्योंकि नालंदा में भी अभी डबल मर्डर हुआ और उसके बाद अलग अलग जगहों पर हत्याएं हुई हैं, तो अगर ऐसी घटनाएं और ज्यादा बढ़ती हैं, नहीं रुकती हैं, तो इसका असर निश्चित रूप से पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पहले कि हम अगर दोबारा शिवम से हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, हम रुक करते हैं पूर्णिया का, जहां ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता रमन राय मौजूद हैं, उस गांव में मौजूद हैं जहां पे ये जघन्य हत्याकांड हुई है। एक परिवार के 5 लोगों को मार दिया गया, उनके शवों को जला दिया गया। रमन, आप वहां पर मौजूद हैं। जो प्रशासन के पदाधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि इसमें पूरा का पूरा गांव एक तरह से दोषी है, क्योंकि वो वहां मौजूद थे, उनके सामने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया और उन्होंने न केवल इसे रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि प्रशासन को भी इसकी सूचना नहीं दी। क्या अपडेट है अरमान? जी बिल्कुल प्रभाकर, ये जो घटना थी बिल्कुल अमानवीय घटना पूर्णिया में हुई है और पूरा गांव ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। लगभग 50 से ज़्यादा लोग इस घटना में शामिल थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। एक ही परिवार के 5 लोगों को ब्लैक मैजिक का आरोप लगाकर
उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है, उनके शवों को जला दिया जाता है और फिर उन्हें डंप भी कर दिया जाता है। जब प्रशासन को इसकी सूचना मिलती है तो गांव में छापेमारी होती है, लेकिन जब पुलिस पहुंचती है तो पूरा गांव जो है वो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता है पूरे गांव में। और आज पूर्णिया के कमिश्नर और तमाम आला अधिकारी उस गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव में कोई भी व्यक्ति नहीं मिलता है। पीड़ित जो परिवार है उनके परिवार का कहना है कि उनके छोटे भाई और बड़े भाई दोनों से एनडीटीवी ने बातचीत की है। उन्होंने बताया है कि पूरा गांव ने मिलकर उनके परिवार को मौत के घाट उतार दिया है और इस मामले को प्रशासन अब काफ़ी कड़ाई से देख रहा है, क्योंकि कमिश्नर ने बताया कि 2-3 दिन से इस तरीके की सूचना आ रही थी, लेकिन जिला पंचायत के जो लोग होते हैं उन्होंने इसकी सूचना प्रशासन को नहीं दी। तो कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। कमिश्नर ने जिस तरीके से जानकारी दी है कि उनकी ड्यूटी थी। जी बिल्कुल रमन, इस पे जो लोग भी इसमें जो लोग भी दोषी पाए जाएं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी घटना है जो दिल दहला देने वाली घटना है। और इस पे जो लोग भी इन्वॉल्व हैं, चाहे वो पुलिस की बात करें आप, चाहे वो गांव के वो बाकी जो ग्रामीण थे जिन्होंने इस घटना को अपने सामने होते हुए देखा और उसके बाद भी सूचना नहीं दी, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए। और चलिए हम अपने संवाददाता शिवम का रुख करते हैं, जो कि लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं गोपाल खेमका हत्याकांड पे। कल रात भी वो मौजूद थे वहाँ पे जब पुलिस की रेड हो रही थी और मुख्य साजिशकर्ता को पकड़ा जा रहा था, और आज भी जहाँ इनकाउंटर हुआ था एक अपराधी का, तो वहाँ पर भी वो मौजूद रहे हैं। तो शिवम से हम अपडेट लेते रहेंगे। शिवम से लगता है कि फिर हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन इसका अपडेट जो है वो रमन जो हमारे संवाददाता हैं वो भी इस घटना पर रिपोर्ट करते रहे। तो रमन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये बताइए कि ये बताइए जी। तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि इसमें अभी तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, जो अभी तक प्रगति इसमें हुई है, उसका मैं आपको अपडेट दे दूं। इसका जो मुख्य साजिश करता था अशोक साव, वो पकड़ा गया है, वो पुलिस की हिरासत में है। उसे कल उदयगिरी अपार्टमेंट, जो कि पटना के रिहायशी इलाके में है, जो मुख्य जो पटना का व्यावसायिक इलाका है वहाँ पे उदयगिरी अपार्टमेंट है, वहाँ से उसे गिरफ्तार किया गया। 601 नंबर फ्लैट में वो रह रहा था। बाकी जो मुख्य शूटर है उमेश नाम का व्यक्ति, जो हम सीसीटीवी फुटेज बार बार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिसमें जो व्यक्ति गोली चलाता हुआ दिख रहा है गोपाल खेमका की गाड़ी के ऊपर में, वो व्यक्ति भी पुलिस के हिरासत में है। इसका एक साथी राजा, जो कि इसका न केवल हथियार का सप्लायर था, बल्कि ऐसा कहा जा रहा है कि वो भी वहाँ घटनास्थल पर मौजूद था एक दूसरी बाइक पे, उसका आज सुबह पटना पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। और इसके तीसरे साथी की पटना पुलिस तलाश कर रही है। तो कुल मिला के ये जो हत्याकांड था, जिस पर बिहार सरकार और बिहार पुलिस और पटना पुलिस लगातार बैकफुट पर थी, वो गुत्थी अब सुलझती हुई दिख रही है। इस पे पीछे की कहानी क्या है, आखिर किसने इस मामले में पैसे दिए, क्यों कोई गोपाल खेमका जैसे व्यवसायी को मारना चाहता था, इन सारी बिंदुओं पे आज प्रकाश डालेंगे डीजीपी बिहार जो है वो 5 बजे जब वो प्रेस से मुखातिब होंगे। लेकिन तब तक ये घटनाक्रम, जो ये पूरी जो गुत्थी थी, इसके सुलझने के बाद से थोड़ी बहुत जो है वो राहत बिहार सरकार को मिलेगी, क्योंकि उनके ऊपर से जो एक प्रेशर था वो प्रेशर अब कम होता हुआ दिख रहा है।